28 मार्च को जब आईपीएल शुरू हुआ था तब जो सपना देखा था वो सपना आज पूरा करने का समय है। लेकिन सवाल उठता है कि किसका सपना पूरा होगा, बेंगलुरु या गुजरात? जी हाँ, फाइनल मुकाबले में आज दोनों टीमें नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में एक दूसरे से भिड़ेंगी और दोनों की कोशिश होगी कि वो अपना दूसरा टाइटल जीते। तो कौन होगा अपने इरादे में सफल, कौन सी टीम बाजी मारेगी, इसी पर हमारी आपकी चर्चा होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाय स्कूप और मैं हूं राकेश रंजन। 10 टीमों ने एक सपना देखा था कि वो चैंपियन बनेगी। 8 के सपने ध्वस्त हो गए और 2 के पास आज सपना पूरा करने का अवसर है। लेकिन सवाल यही उठता है कि कौन सी टीम अपने सपने को पूरा करेगी, क्योंकि दोनों ही टीमें इस लीग में बेहतर प्रदर्शन करते हुए यहां तक पहुंची है। चाहे आप बेंगलुरु की बात कीजिए या फिर आप गुजरात की बात कीजिए। बेंगलुरु की टीम कप्तान रजत पाटीदार हैं, लेकिन बल्लेबाजी उनका हमेशा की तरह विराट कोहली के इर्द गिर्द ही घूमता है। इस फ्रेंचाइजी लीग में बहुत सारे बल्लेबाजों की चर्चा हुई, लेकिन विराट कंसिस्टेंसी के साथ रन बनाते चले गए और अपनी टीम के लिए उन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। 600 से ज्यादा रन वो बना चुके हैं और इनफैक्ट लगातार पिछले कई सीजन से जो है वो 600 का स्कोर लगभग बना ही लेते हैं। ये उनकी कंसिस्टेंसी है। दूसरी तरफ आप देखें तो गुजरात के कप्तान हैं शुभमन गिल, वो भी बहुत कूल खिलाड़ी हैं और आपको वो रन बनाना जानते हैं। बड़े मैचों में भी रन वो बनाते रहते हैं। तो एक मुकाबला इन दोनों बल्लेबाजों के प्रदर्शन पर भी बहुत कुछ टिका होगा। हालांकि गुजरात के लिए साई सुदर्शन जो हैं वो जबरदस्त लय में दिखे हैं और उन्होंने अपने खेल से लगातार दूसरे साल भी प्रभावित किया है, लेकिन उनका बल्ला छूट रहा है और वो हिट विकेट 2 मैच से हो रहे हैं, पिछले 2 मैच से। वैसे उनकी लय बनी हुई है और देखिए गुजरात की किस्मत का फैसला उसके ओपनिंग पार्टनरशिप पर ही निर्भर करता है। मतलब कि शुभमन गिल और साई सुदर्शन के बीच जो ओपनिंग विकेट की पार्टनरशिप होगी उसी पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। देखिए राजस्थान के खिलाफ 167 रनों की साझेदारी हुई, 200 से ज्यादा रन चेज करने में कोई परेशानी नहीं हुई गुजरात को। लेकिन ये जो एक गुजरात की टीम है उसके साथ जो समस्या है, 3 पर बटलर आते हैं लेकिन उसके बाद वैसी बल्लेबाजी नहीं है। तो बेंगलुरु कहां मौका देख रहा है कि अगर वो अर्ली विकेट निकाल लेता है गुजरात के, तब फिर आप गुजरात पर दबाव बढ़ा सकते हैं। क्योंकि अगर शुभमन गिल, साई सुदर्शन और बटलर का विकेट निकल जाता है तो क्या वाशिंगटन सुंदर, होल्डर और राहुल तेवतिया जैसे खिलाड़ी वो दबाव लेने की स्थिति में हैं? ये एक बड़ा सवाल है और गुजरात के लिए जो तनाव वाली बात है वो यही है और बेंगलुरु यहीं पर अपने लिए मौके तलाश रहा है। देखिए अगर आप दोनों टीमों की बात कीजिए तो दोनों टीमों की जो बॉलिंग है वो लाजवाब है, क्योंकि आप देखें कि दोनों ही टीम में एक से बढ़कर एक तेज गेंदबाज हैं। अगर आप बात कीजिए गुजरात की टीम के तो जो उनके तेज गेंदबाज हैं उन्होंने इस सीजन में 90 विकेट लिए हैं, सबसे ज्यादा। और दूसरे स्थान पर बेंगलुरु की टीम है, उनके तेज गेंदबाजों ने इस सीजन में 74 विकेट लिए हैं। अगर आप देखें तो कगिसो रबाडा जबरदस्त फॉर्म में हैं, 28 विकेट लेकर पर्पल कैप होल्डर बने हुए हैं और वो फाइनल में आज उतरने वाले हैं। सिराज ने लगातार अच्छी गेंदबाजी की है, 18 विकेट उनके नाम पर भी है। होल्डर अच्छे से उनका
साथ निभा रहे हैं। प्रसिद्ध कृष्णा भी समय समय पर विकेट निकालकर दे देते हैं और राशिद खान भी हैं। हालांकि आप कह सकते हैं कि राशिद का जो प्राइम फॉर्म रहा है वो वैसा फॉर्म इस सीजन नहीं दिखा है, लेकिन उन्होंने अपनी लय प्राप्त की है। हालांकि कुछ मैचों में वो महंगे साबित हुए, क्वालिफायर 2 में भी वो महंगे ही साबित हुए थे। लेकिन अगर गुजरात को जीतना है तो राशिद खान बहुत महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि रबाडा सिराज होल्डर के बाद अगर उन्होंने जो है अच्छी गेंदबाजी कर दी तब बेंगलुरु के लिए मुश्किल होगी। देखिए बेंगलुरु के जो कप्तान हैं रजत पाटीदार, उन्होंने क्वालिफायर 1 में जबरदस्त प्रदर्शन किया, 93 रन सिर्फ 33 गेंदों पर उन्होंने बना दिए थे। तो उन्होंने अपने खेलने का तरीका बदला है। जब से कप्तान बने हैं, आप कहिए कि जिम्मेदारी आई है तो उनका खेलने का अंदाज और बेहतर हुआ है, ये एक अच्छी बात है। दूसरी तरफ अगर आप बेंगलुरु के गेंदबाजों की बात कीजिए तो भुवनेश्वर कुमार गजब की लय में है, इकोनॉमी उनकी जबरदस्त है। जॉश हेजलवुड का कहना क्या, जैकब डफी हैं। तो जो 3 टॉप बॉलर हैं वो आपको बेंगलुरु के पास हैं और इनके सामने शुभमन गिल और साई सुदर्शन की परीक्षा होनी है। तो दोनों टीमें आपको बैलेंस्ड दिखती हैं, लेकिन गुजरात के साथ समस्या जो है वो आपको मिडिल ऑर्डर से ही शुरू हो जाती है कि उनके पास उस तरह के बैटर्स नहीं हैं जो दबाव में बहुत खुलकर बल्लेबाजी कर सकें। दूसरी तरफ अगर आप बेंगलुरु की टीम को देखें तो फिल साल्ट की वापसी तो हो गई है, लेकिन क्या वो प्लेइंग 11 में शामिल किए जाएंगे ये बड़ा सवाल है, या वेंकटेश अय्यर ही खेलते हैं, ये देखना है। टीम के बैलेंस के लिए मुझे लगता है कि वेंकटेश अय्यर ही खेलेंगे। विराट कोहली गजब के फॉर्म में हैं तो उनकी तो बात ही निराली है। तो वहां पर आप देखिए तो वो हैं, फिर रजत पाटीदार हैं और देवदत्त पड्डीकल ने तो इस बार बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया है आपको T20 क्रिकेट के लिए। जबरदस्त लय में वो भी दिख रहे हैं। इसके अलावा आप देखिए तो टीम डेविड नीचे हैं। कुणाल पांड्या ने इस सीजन में काफी अच्छी बल्लेबाजी की है। तो बेंगलुरु की बल्लेबाजी स्ट्रांग दिखती है। 1-2 विकेट गिरने से वो टीम दबाव में नहीं आएगी, लेकिन गुजरात आ सकती है। लेकिन गुजरात की गेंदबाजी भी अच्छी है और शुभमन गिल ने अपनी टीम को संभाला भी अच्छे से है। अगर हम दोनों टीमों की बात करें एक दूसरे की भिड़ंत की, तो अगर आप इस सीजन में बात कीजिए तो 3 मुलाकातें दोनों टीमों के बीच हो चुकी हैं इस बार, जिसमें कि 2 मैच जो है वो बेंगलुरु जीतने में सफल रहा है और 1 मैच जो है वो मुकाबला गुजरात ने भी जीता है। ओवरऑल देखें तो 9 मैच दोनों टीमों ने आज तक खेले हैं, जिसमें कि 5 मैच बेंगलुरु ने जीते हैं और 4 मैच जो है गुजरात ने जीते हैं। तो एक दोनों के बीच राइवलरी जो है वो दिखती है और मुकाबला कड़ा भी दिखता है। अच्छा, दिलचस्प बात बेंगलुरु के लिए जो एक चुनौती है कि लगातार बैक टू बैक ट्रॉफी जीतना। इससे पहले ये काम 2 ही टीम कर सकी है, चेन्नई और मुंबई। यही दोनों टीमें सबसे सफल टीम भी हैं। अगर आप देखिए तो चेन्नई ने 2010-11 में बैक टू बैक ट्रॉफी जीती थी और मुंबई ने 2019-20 में बैक टू बैक ट्रॉफी जीती थी। तो क्या जो मुंबई और चेन्नई का एलिट ग्रुप है उसमें बेंगलुरु की टीम जाएगी, विराट कोहली की टीम जाएगी? देखिए चेन्नई के कप्तान धोनी, मुंबई के कप्तान जो है वो आपको रोहित शर्मा उस समय थे, और अब जो है विराट कप्तान तो नहीं है लेकिन वो अपनी टीम को बैक टू बैक चैंपियन बनाना जरूर चाहेंगे, उस एलिट ग्रुप में शामिल होना जरूर चाहेंगे। जहां तक नरेंद्र मोदी स्टेडियम की बात है तो देखिए गुजरात यहां पर जो है वो तीसरा फाइनल खेलने जा रहा है, लेकिन उसका यहां मिला जुला अनुभव रहा है। 2022 में टीम यहीं चैंपियन बनी थी, लेकिन अगले साल 2023 में यहीं पर हारी, चेन्नई ने पराजित किया था, और बेंगलुरु पिछले बार यहां पर फाइनल खेली और चैंपियन बनी है। तो अब मुकाबला जो है बहुत कांटे का होने वाला है। सभी प्रतीक्षा कर रहे हैं मैच के शुरू होने का। परिणाम क्या आता है उसके लिए हमें आखिरी गेंद तक का इंतजार करना पड़ेगा। दोनों ही टीमों को हमारी ढेरों शुभकामनाएं। अभी आपसे अनुमति चाहेंगे
करेंगे। इजाजत दें, नमस्कार। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।